श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह भी कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है, मैं उसे उसी तरह स्वीकार करता हूँ। चाहे कोई चाह कर आए या कोई अनजाने में आए, हर कोई किसी न किसी रूप में मेरे ही मार्ग में चलता है। ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करते, वह हर भावना का उत्तर देते हैं। जो लोग इस संसार में धन, पद और सफलता चाहते हैं, वे अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि भौतिक फल जल्दी मिल जाते हैं। जल्दी मिलने वाला सुख स्थायी नहीं होता। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने समाज को लोगों के गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्गों में बांटा है, लेकिन मैं यह सब रच कर भी कर्मों से बंधता नहीं हूँ। मुझे कर्म कभी दूषित नहीं करते और ना ही मुझे कर्म के फल की इच्छा होती है। जो व्यक्ति मुझे इस रूप में समझ जाता है, वह भी कर्म करते हुए बंधन में नहीं पड़ता। इच्छा छोड़ दो, बंधन अपने आप टूट जाएगा। यह सत्य जानकर प्राचीन काल के ऋषियों ने भी कर्म किए थे। उन्होंने संसार छोड़ा नहीं, बल्कि कर्तव्य करते हुए मुक्त हो गए। इसलिए अर्जुन, तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ। भागना नहीं है, सही भावना से जीना है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और कर्म नहीं करना क्या है, यह समझना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे लोग इसमें उलझ जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें सही कर्म का अर्थ बताता हूँ। कर्म को समझना जरूरी है, गलत कर्म को भी समझना जरूरी है, और उस कर्म को समझना जरूरी है जो करते हुए भी बंधन नहीं बनता। कर्म का रास्ता बहुत गहरा होता है। जो व्यक्ति काम करता है लेकिन अपने मन में यह नहीं सोचता कि ये सब मैं कर रहा हूँ, और जो कर्म ना करते हुए भी घमंड नहीं करता, वही सच्चा ज्ञानी है और वही मुक्त होता है। जिसके काम इच्छा और स्वार्थ से भरे नहीं होते और जिसने अपने कर्मों को ज्ञान से शुद्ध कर दिया है, उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। जो व्यक्ति काम के फल की चिंता छोड़ देता है, जो मिलता है उसी में संतुष्ट हो जाता है, जो किसी चीज पर निर्भर नहीं होता, वह काम करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, काम छोड़ना नहीं है, काम करते समय मैं और मुझे क्या मिलेगा, इसे छोड़ना है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इच्छा और स्वार्थ संग्रह की आदत छोड़ देता है, जिसका मन और शरीर अपने वश में होता है, वह काम करते हुए भी पाप से बंधता नहीं है। जो व्यक्ति जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाए, सुख दुख को समान माने और किसी से जलन ना करे, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं बंधता। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन ईश्वर में लगा रहता है, जो आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है, उसके कर्म पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वह बंधता नहीं है। जो व्यक्ति कर्म को यज्ञ की तरह करता है, जिसमें देने वाला, लेने वाला और कर्म की वस्तु सब ईश्वर ही है, वह अंत में ईश्वर को प्राप्त करता है। जब हर कर्म पूजा बन जाए तो जीवन साधना बन जाता है। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से आत्मिक उन्नति करता है। रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। जो व्यक्ति इच्छा, ईर्ष्या और आसक्ति छोड़कर ईश्वर को याद करते हुए कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों से मुक्त है।